स्वयं प्रसारण में आपका स्वागत है। ईशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु प्रत्येक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर के इन पवित्र वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद और उसकी स्तुति हो। और इन्हीं वचनों के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सीखते आ रहे हैं। इस बात के लिए भी परमेश्वर का जय जयकार हो। पिछले सप्ताह हम लोगों ने एक नया विषय आरंभ किया था और यह था आत्मिक उन्नति। और हमने देखा कि जिस प्रकार से सांसारिक माता पिता अपने लड़के बालों को, शिशुओं को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, ठीक उसी ही तरह से स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर पिता, हम जो उसकी संतान हैं उनको भी लगातार बढ़ता हुआ देखना चाहता है। यदि हम बढ़ना बंद कर दें, यदि हम बराबर ना बढ़ें, तो परमेश्वर उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 4 अध्याय के 13वें वचन में देखिए क्या लिखा है। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र के पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं। परमेश्वर का वचन हमें, वरन हम सबको, वचन पे गौर करिएगा, जब तक हम सब के सब, हर एक जन के लिए यह वचन है। सबको परमेश्वर में बढ़ना है, आत्मा में हमें तरक्की करना है, बढ़ना है। और लिखा है परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो जाना है। प्रभु यीशु मसीह का पूरा स्वभाव मेरे अंदर, आपके अंदर आ जाना है। हमें आत्मिक उन्नति करनी है, हमें आत्मा में बढ़ना है। और लिखा है जब तक हम एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं, हमें तब तक ये काम करते रहना है। मेरे ख्याल से प्रभु के आने के दिन ये परिपूर्णता होगी और इसलिए जीते जी उसके आने के दिन तक हमें बढ़ते रहना है। प्रियो मित्रों, हम लोगों ने बीते सप्ताह एक नया विषय आरंभ किया था और वो था हाउ नॉट टू ग्रो, बढ़ोतरी कैसे न करें। पिछले सप्ताह हमने इसके अंतर्गत पहला पाठ सीखा था और वो था डू नॉट एक्सपेक्ट टू ग्रो ऑटोमेटिकली। पहला पाठ था अपने आप ही बढ़ जाओगे ऐसी उम्मीद न रखें। आज हम इसी विषय के अंतर्गत दूसरा पाठ करने वाले हैं, हाउ नॉट टू ग्रो, बढ़ोतरी कैसे न करें। लेसन नंबर 2, डू नॉट गेट स्टक विद द फाउंडेशन। नींव के साथ ही रुके न रह जाएं। मैं फिर से दोहराता हूं, बढ़ोतरी कैसे न करें। दूसरा पाठ, नींव के साथ ही रुके न रह जाएं। किसी भी इमारत के लिए बेहद जरूरी होता है कि उसकी नींव मजबूत हो। और जब इमारत बनती है तो उस नींव के डल जाने के बाद में उसके ऊपर और उसके ऊपर के माले बनते चले जाते हैं। हम ऊपर में और तल बनाने के लिए बार बार नींव को नहीं बनाते। नींव एक ही बार डाली जाती है। अब केवल उसके ऊपर हमें बढ़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल उसी तरह से मसीही जीवन में जब बढ़ना है तो नींव, मजबूत वाली नींव एक बार को डाल देना है, उसके बाद हम बढ़ेंगे। मैं आपको इब्रानियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय और पहले और दूसरे वचन को पढ़कर बताता हूं। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। बाइबल का यह वचन कितने स्पष्ट शब्दों में हमसे कह रहा है कि पश्चाताप करना यह एक अच्छी नींव है, परमेश्वर पर विश्वास करना यह एक अच्छी नींव है, बपतिस्मा लेना यह एक अच्छी नींव है,
हाथों का रखा जाना यह भी एक अच्छी नींव है। पुनरुत्थान पर विश्वास करना और उसी तरह से अंतिम न्याय होगा, इस बात को भी मानना, ये सारी 6 बातें नींव है हमारे मसीही जीवन की। ये क्रिस्तीय शिक्षा की प्रारंभिक बातें हैं और बाइबल हमसे कह रही है इन्हीं बातों को दोहराता न रह जा। इसीलिए इन्हीं बातों में लिप्त रहना गलत होगा। हमें इनसे आगे बढ़ने की जरूरत है। अब हमें सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है। नया नियम में सिद्धता इस शब्द का अर्थ परिपक्वता से है, हमारी आत्मिक उन्नति से है। इब्रानियों के ही 6वें अध्याय में चलिए 4थे वचन से आगे देखते हैं। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं, जिनको ये सब ज्ञान है, जिन्होंने इन सब बातों को चख लिया है, अब अगर ये लोग भटक जाते हैं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना हो जाता है। यहां पर बैकस्लाइडिंग के लिए लिखा है, मसीह जीवन में फिसल जाने से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पर्वतारोहियों को यह कहा जाता है यदि तुम ऊपर चढ़ना बंद कर दोगे, यदि रुक जाओगे तो पीछे फिसलने लग जाओगे। इसीलिए मसीही जीवन में हम लोगों को लगातार आगे आगे और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरे मित्रों, क्रिस्तीयता अब इतनी ज्यादा फिसलने लगी है, लुढ़कने लगी है कि नींव को ही इमारत समझ करके बैठ गई है। इब्रानियों के 6वें अध्याय के आरंभ की ये जो 6 बातें आपको कह करके बताया था, ये वास्तव में नींव की बातें हैं, लेकिन मसीही लोग, विश्वासी लोग इन्हीं को संपूर्ण सुसमाचार समझ करके बैठे हुए हैं। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैं समझाता हूं आपको। विश्वासी जन उद्धार के सुसमाचार को ही बार बार और बार बार सुनते आ रहे हैं। रविवारीय आराधना में भी सुसमाचार को सुन रहे हैं। इवेंजेलिकल संदेश ही उनको सुनने में मिल रहे हैं। विश्वासियों के लिए उपदेश वाली बातें, ऐसे सरमन सुनना बड़े दुर्लभ होने लगे हैं। बहुत सी पत्रिकाएं, टीवी के कार्यक्रम, ये सारे के सारे हमें परमेश्वर के उद्धार की आशीषों के बारे में ही बताते रहते हैं। और यही कारण है कि हम केवल इन्हीं बातों में लिप्त रह रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। परंतु प्रभु यीशु ने अपने प्रारंभिक शिक्षाओं में, जो बाइबल में दर्ज है, ऐसे उपदेश में जो बातें कही थी, उस ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में, जिन्हें हम लोग पहाड़ी उपदेश करके कहते हैं, इस उपदेश को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर की उन आशीषों की ही गिनती नहीं है, परंतु परमेश्वर के राज्य में जो प्रवेश करते हैं ऐसे लोगों की तैयारियां हैं, ऐसे लोगों को किस तरीके से आत्मा में उन्नति करना है, कैसा जीवन उन्हें जीना चाहिए, ऐसे उपदेश प्रभु यीशु ने संदेश में दिए। अनेकों विषयों को प्रभु यीशु ने संदेश में दिया। मैं आपको गिनाना चाहता हूं। आप पहाड़ी उपदेशों में अगर देखेंगे तो प्रभु यीशु ने क्रोध के ऊपर बोला है, व्यभिचार से सतर्क रहने को लिए कहा है, तलाक जैसे विषय पर भी बातें स्पष्ट की है। प्रभु यीशु ने प्रार्थना करना भी सिखाया है, उपवास कैसे करना है वो हमें बताया है। उसने हमें उदारता के विषय में भी सिखाया है। हमारे जीवन में हम किन बातों को प्राथमिकताएं दें, उस विषय को भी स्पष्ट किया है। हमारे सताने वालों से हमें प्रेम करना है और उन्हें क्षमा कर देने का है, इस बारे में भी उसने बताया है। प्रभु यीशु ने धन संपत्ति के विषय में भी और साथ ही साथ झूठे शिक्षकों से सावधान रहने के लिए भी कहा है। एक ही संदेश में इतनी सारी उपदेश की बातें प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है।
प्रचारकों से मैं विनती करता हूं, अपने उपदेशों को प्रभु यीशु के उपदेशों के समान बनाएं। आज हमें सबको बढ़ने की आवश्यकता है। जो प्रभु में आ गए हैं अब कहीं फिसल न जाएं, इसलिए बेहद जरूरी है कि हम आगे बढ़ें। प्रेरितों के जो पत्रियां हम आगे देखते हैं, उनमें भी मैं ये पाता हूं कि उन्होंने केवल उद्धार की आशीषों को ही लिख करके नहीं रखा, परंतु इन पत्रियों में हम पाते हैं कि किस तरीके से हम मसीही जीवन में आगे आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप रोमियो की पुस्तक में देखें तो आप पाएंगे कि ख्रीस्त में हम विजयी जीवन जी सकते हैं। उसी तरह से पहले और दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक जो है उसमें आप पाएंगे कि हमें पवित्र जीवन जीने के लिए आह्वान दिया जा रहा है। गलातियों की पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे कि वहां पर जो अनुग्रह हम पर हुआ है उससे कहीं खो न दें, इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है। इफिसियों की पत्री में हम देखते हैं कि ख्रीस्त के साथ में राज करने के लिए, उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान होते हुए हमें कितनी सारी स्वर्गीय आशीषें प्राप्त हो जाती है। फिलिपियों के नाम जो पौलुस प्रेरित की पत्री है वो हमें हर परिस्थिति में आनंदित रहने के लिए कह रही है, और कुलूसियों की पत्री हमें ख्रीस्त के ईश्वरत्व के बारे में बातों को स्पष्ट करती है। पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों में हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के दूसरे आगमन के विषय में सीखते हैं। पहला और दूसरा तीमुथियुस हमें कलीसिया में अपने जीवन को किस तरीके से रहना है, प्रभु के घर में हमारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए, यह हमें सिखाता है। उसके बाद तीतुस की पत्री में हमें स्वस्थ सिद्धांत या खरे उपदेश जो परमेश्वर का वचन है उसे थामे रहने के लिए कहता है। फिलोमेन की पत्री हमें लोगों को क्षमा करना सिखाती है। उसके बाद में इब्रानियों की पुस्तक है जो नई वाचा, उत्तम वाचा का उत्सव मनाती है। और याकूब की पत्री हमें चिता रही है, विश्वास करते हो तो उसके बराबरी का कर्म भी करना होगा। पहला और दूसरा पत्रस हमें झूठे शिक्षकों से सावधान रहने के लिए कह रहा है। पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना हमें वही पुराना उपदेश जो नई आज्ञा के रूप में आया है कि आपस में प्रेम से रहो, मेल मिलाप के साथ में रहो, वो प्रेम का संदेश दे रहा है। और यहूदा की पत्री में एक समय संतों को जो विश्वास दिया गया था उसी विश्वास को धीरज से थामने के लिए हमसे कहा जा रहा है। और फिर नया नियम की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य हमारे हृदय को अनंत आशा से भर देती है। प्रचारकों को चाहिए कि वे लोगों को अपने पास ऊपर उठाए, ना कि उनके स्तर तक नीचे उतर जाएं। मैं सभी उपदेशकों से, प्रचारकों से विनती करता हूं, उन्हें दूध पिलाने की कोशिश न करें, वो लोगों को नरम नरम खाना देने की कोशिश न करें, परंतु उन्हें उठाएं और अपने स्तर तक ऊंचाइयों पर लेकर के आएं। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या यूहन्ना बपतिस्मा दाता नरम शब्दों में प्रचार करता था? क्या वो मीठे मीठे शब्दों बोलता था? मेरे साथ में अगर आप देखें यूहन्ना के पहले अध्याय और लूका के तीसरे वचन, तो उसके शब्दों को सुनकर के कांटे उड़ जाते हैं, शरीर सहर उठता है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता इतने कड़क शब्दों में प्रचार किया करते थे। प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन से अगर आप देखें तो यूहन्ना के 6वें अध्याय और 60वें वचन में लिखा है, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह तो कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? प्रभु यीशु स्वयं कठोर शब्दों में प्रचार किया करते थे। और यदि प्रेरितों के मुंह से वचन सुनने की बात आती है तो मैं आपको दूसरा पतरस लेकर चलना चाहूंगा। यहां पर तीसरे अध्याय के 15वें और 16वें वचन में देखिए, यहां पर पतरस पौलुस के बारे में कह रहे हैं कि हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। अब आगे देखिए क्या लिखता है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है
और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचनों को सही तरीके से समझें। परमेश्वर के लोगों ने, प्रभु यीशु ने, प्रेरितों ने कठोर शब्दों में और ठोस बातें लोगों के सामने रखते आए हैं। आजकल उपदेशकों और प्रचारकों को भी बिल्कुल यही तरीका अपनाना चाहिए। दुख की बात है कि बहुत सी कलीसियाओं में आत्मिक भोजन के नाम पर रविवारी आराधना के मात्र 20 मिनट का संदेश सुनाया जाता है। इतना सा भोजन देंगे तो विश्वासी लोग कैसे करके बढ़ सकेंगे? सब के सब शरीर में कमजोर पाए जाएंगे, आत्मिक दृष्टिकोण से कमजोर ही रह जाएंगे। उनकी आत्मिक उन्नति पर्याप्त नहीं होगी। प्रियो, बहुत जरूरी है संदेश देने वालों, उपदेश देने वालों, प्रचारकों, उपदेशकों और सारे अगुओं, आपसे निवेदन करता हूं, परमेश्वर के ठोस भोजन लोगों को सुनाना शुरू करें। उन्हें वो छोटी और पुरानी और नींव वाली बातें ही ना देते रहें, परंतु परमेश्वर के वचन में इमारत बनाते हुए आगे आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर के दासों ने और उसके शिष्यों ने और प्रेरितों ने, बाइबल बताती है, भरपूरी से दिया और बहुत सारा दिया। मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा। लूका के 3 अध्याय और उसके 18वें वचन में लिखा है, अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता बहुत सी शिक्षा दे दे करके सुना रहा है। प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में आइए। पेंतुकुस्त का दिन, पवित्र आत्मा का उतरना और लोगों के सामने एक संदेश दिया जाना। 3000 लोग अभी शामिल होने वाले हैं। उसी के 40वें वचन में देखिए क्या लिखा है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। प्रेरित पौलुस यहां पर बहुत सारी बातों को कह रहा है, लिखा है समझा रहा है, बहुत सारे उदाहरण दे दे करके समझा रहा है। यदि हम प्रेरितों के काम उसके 15वें अध्याय के 32वें वचन में आएंगे, यहां पर यहूदा और सिलास के बारे में दिया है। लिखा है, यहूदा और सिलास ने भी, जो आप भविष्यवक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। बहुत सारा उपदेश दिया। एक और उदाहरण प्रेरितों के कार्य और उसके 28वें अध्याय का 23वें वचन से बताना चाहता हूं। यहां पर पौलुस प्रेरित संदेश दे रहे हैं, वचन सुना रहे हैं। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहां इकट्ठे हुए और वे परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा कर भोर से लेकर सांझ तक वर्णन करता रहा। सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर का संदेश दे रहा है, वचन बांट रहा है और लोग उसकी सुन रहे हैं। आजकल मंडलियों में, कलीसियाओं में क्या हो गया है? हम लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते, उसकी भूख नहीं रखते, उसके वचन की प्यास नहीं रखते और अक्सर आराधना के दौरान लोग अपने अपनी घड़ियां भी देख लेते हैं, ज्यादा देर सुन नहीं पा रहे हैं। हम लोग दूध पीने वाले मसीह रह गए हैं। हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम लोग वहीं नींव से चिपक करके बैठे हैं और हमको लगता है यही मसीही जीवन है। आज का पाठ आपसे कह रहा है प्रियो कि नींव के साथ ही रुके मत रह जाना। डू नॉट गेट स्टक विद द फाउंडेशन। वहीं पर रुके मत रहो। आज सभी अगुओं के लिए परमेश्वर की यह बुलाहट है। एक बार परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था और कहा था कि तू फिरौन के सामने जाकर के खड़ा हो और उसको कहना कि मेरे लोगों को जाने दे, लेट माई पीपल गो। आज मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर सारे अगुओं के सामने परमेश्वर की इस आज्ञा को देता हूं कि परमेश्वर तुमसे कह रहा है, लेट माई पीपल ग्रो, मेरे लोगों को बढ़ने दो।
यदि आप जिस स्थान में हैं प्रियजन, हे विश्वासी प्रिय भाइयों बहनों, आप जिस स्थान में हैं जहां वचन सुन रहे हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूं वहां से निकल कर आइए और देखिए एक ऐसे स्थान को, प्रभु के ऐसे जन को, जहां पर आपको तृप्त करने वाले परमेश्वर के वचन होंगे। आपको यह कार्य करने से कोई नहीं रोकेगा। बाइबल हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु के शब्द हैं, देखिए वो क्या कहता है, 10वें अध्याय का 9वां वचन, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रभु यीशु ने कहा मैं द्वार हूं, मैं दरवाजा हूं, मेरे द्वारा भीतर आओ, और बाद में भीतर बाहर आना जाना चलेगा, और यह इसीलिए होगा कि चारा पाएगा। प्रियो, प्रभु यीशु ने हमें वचन के द्वारा चराइयों में बढ़ने के लिए कहा है। अब कोई चरवाहा किसी भेड़ को ना रोके कि वो चराई में ना जा सके। मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं, जरूरी नहीं है, किसी ने आपको बांध कर नहीं रखा है कि केवल पास्टर पीटर की सुने। आप प्रेरित पौलुस की सुन सकते हैं, आप प्रेरित सिलास की सुन सकते हैं, आप पास्टर जॉन की सुन सकते हैं, आप पास्टर जूड की सुन सकते हैं। आप अलग अलग स्थानों में जा करके परमेश्वर के वचनों से अपने आप को तृप्त करें और मसीह जीवन में तरक्की करें, बढ़ते जाएं। बहुत सारी पाबंदियां हमारा दम घोट देती हैं। यदि आपका चरवाहा आपके मुंह में निवाला देता हो, स्पून फीडिंग, यदि ऐसा कुछ करता हो, तो बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा संभल के पीछे हट जाएं। ऐसा करते रहने में दूध पीते बच्चे रह जाएंगे। मुंह का निवाला का क्या अर्थ होता है? आपके मुंह में निवाला देने का आत्मिक अर्थ यह है कि आपके अगुए ने आपके लिए लगातार प्रार्थना करने का वायदा कर दिया और आपको प्रार्थना करना नहीं सिखाया। उसी तरह से आपका अगुआ अगर बाइबल के वचन सुनाता और कहता है मेरी सुनो, मैं तुमको बताता हूं, और आपको बाइबल के वचन का अर्थ निकालना, उसको समझना अगर नहीं सिखाया है, तो वो आपके मुंह में निवाला डाल रहा है। इस बात से एकदम सतर्क रहना। ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए आप पहली कक्षा में हैं, तो आप दूसरी कक्षा में नहीं पहुंच पाएंगे। बाइबल तो कहती है ऐसा व्यक्ति पीछे, आप टुकड़ी की तरफ या केजी क्लास की तरफ पीछे आने लग जाएंगे। मानो आप एक काठी के घोड़े पर बैठे हैं, एक ऐसा लकड़ी का घोड़ा जो अपनी जगह पर हिलता तो जरूर है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। उस व्यक्ति को एहसास होता है मानो मैं घोड़े पर दौड़ा चला जा रहा हूं, लेकिन उन्नति कुछ नहीं होती। वो उसी के वहीं की वहीं हिलता डुलता रहता है और उसी स्थान पर रहता है, कोई उन्नति नहीं होती है। मेरे प्रियो, सारा के सारा दोष मैं अगुओं को और प्रचारकों को नहीं देता हूं। मैंने कई बार देखा है कि विश्वासी लोग खुद कठिन कामों को करने के लिए आह्वान ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, सामने आना नहीं चाहते हैं। उदाहरण के लिए देना चाहूंगा, कनान की ओर जाने वाले जो 12 भेदिए थे, इनको भेजा गया था उस देश में कि वहां से जाकर के भेद लेकर के आए, क्योंकि अब उस देश पर उन लोग युद्ध करने वाले थे। अब ये 12 के 12 जब लौट के आते हैं तो उनमें से अधिकांश यानी कि 10 लोग, केवल 2 लोग अलग थे, और 10 के लोग क्या कह रहे हैं? बड़े घबराए हुए हैं, वहां के शहर की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, वहां की दीवारें ऐसी हैं, वहां के लोग कैसे हैं, उनके शस्त्र अस्त्र कैसे हैं, और हम तो उनके सामने कैसे रहेंगे? हम लड़ नहीं सकते, हम युद्ध के काबिल नहीं हैं, हम लोग यहां आराम से बैठे रहें। यह गलत रवैया था। वो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, वे लड़ना नहीं चाह रहे हैं, वे वास्तव में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। परमेश्वर ने उनको इस ओर रहने के लिए नहीं लाया था, परंतु यह कि उनको वाचा के स्थान में लेकर के जाएं। और यह लोग आलस में बैठना चाहते हैं, तरक्की नहीं करना चाहते हैं, बढ़ना नहीं चाहते हैं। कठिन से कठिन कामों में आगे बढ़ना होगा। गाद और रुबेन का भी उदाहरण देखिए, गिनती की पुस्तक और उसके 32वें अध्याय में मिलता है। यरदन नदी के अभी इसी पार हैं और यहां रह करके उनको हरियाली दिख गई, अपने पशु याद आए, इतने सारे पशुओं को उनको मिला था। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। गाद और रुबेन बड़े खुश हैं, धीरे से गए और अगुओं से कहा हम इसी ओर रह जाते हैं क्योंकि हम लोग यहां ठीक रहेंगे, आप लोग यरदन पार कर लो। बाद में उनको ऐसी फटकार लगती है कि तुम्हारे भाई लोग जाकर के आगे लड़ेंगे और तुम यहां आराम से बैठे रहोगे।
और इस बात के लिए उनको फटकारा जाता। मेरे मित्रों, ये वैसे लोग हैं जो मिस्र से निकलना तो चाहते थे, वरन मिस्र से निकल कर आ गए और बड़े संतुष्ट हैं यहां पर बैठ करके, लेकिन कनान में जाने का आह्वान ग्रहण नहीं करना चाहते। मसीह जीवन में आना चाहते हैं, विश्वास करके बचने वाली बात को लेना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए कठिन कामों का आह्वान वो लेना नहीं चाहते हैं। यदि ऐसा रवैया हमने अपनाया है मेरे मित्रों, तो हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग तरक्की नहीं कर रहे हैं, उसी पुरानी नींव को पकड़ करके बैठे हैं। आज हमारे मसीह जीवन की इमारत को खड़ी हो जाना चाहिए था। विश्वासियों का एक समूह ऐसा भी है जो यह कहता है कि ब्रदर, वो जड़ भी तो मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, परमेश्वर का वचन भी हमसे कहता है जड़ मजबूत होना चाहिए। मैं आपको यशायाह के 37वें अध्याय का 31वां वचन सुनाता हूं। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और ऊपर फलेंगे फूलेंगे। नीचे उनकी जड़ें जाएगी और ऊपर वे फलेंगे और फूलेंगे। इसी प्रकार से अगर आप इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 17वें वचन से आगे देखें, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डाल करके सब पवित्र लोगों के लिए भली भांति समझने की शक्ति पाओ। हमें प्रेम में जड़ पकड़ने के लिए कहा जा रहा है। उसी प्रकार से कुलूसियों 2 और 7 में भी यही कहा जा रहा है, हमें गहराई तक जड़ पकड़ने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ जड़ के लिए ना सोचें। अगर आप कोई बीज लेते हैं और उसे बोते हैं तो आप देखेंगे जिस दिन उसकी जड़ नीचे गई उसी दिन ऊपर कोम भी आती है। प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल इन अ सीड ग्रोज ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। दोनों का बढ़ना जरूरी है और ऊपर आकर के फलवंत होना जरूरी है। मैं अंत में एक सुंदर सी बात जो प्रभु यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में से आप लोगों को पढ़कर सुना देना चाहता हूं। मत्ती के 13वें अध्याय में यहां पर प्रभु यीशु एक बीज के बारे में कह रहे हैं। उन्होंने एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा होता है, पर जब बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। मेरे मित्रों, बीज मुट्ठी में रखने के लिए नहीं, गाड़ने के लिए है, ताकि वहां से वो एक पौधा बने, वो पौधा वृक्ष बने और वो फलदायी हो। परमेश्वर चाहता है हमारा मसीही जीवन फलदायी हो, हम बढ़ें, हम वहीं न रुके रहें। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत आशीष दे।